करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। रहते थे जड़ की तरह सदा, जिससे जड़ भरत कहते थे। कुछ काम धाम नहीं करते, जो मिल जाए सो खा लेते। रहते थे जड़ की तरह सदा, मूर्खों की तरह रहते थे, इसलिए जड़ भरत कहते थे। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोली जड़ भरत जी महाराज की जय। नाम पड़ा जड़ भरत। एक इन भाइयों ने पकड़ा, बोले अब इसे ऐसा काम बताया जाए जो ये कर सके। भाई पकड़ करके ले गए और एक खेत में पकी फसल खड़ी थी। उसी पकी फसल के पास में एक मचान बना दिया और उस मचान के ऊपर बिठा दिया और कहा याद रखना कोई भी जंगली जानवर, कोई भी पशु पक्षी फसल न खाने पाए, आवाज लगाते रहना। अब तो ये बैठ गए और चिड़ियों का झुंड आया। जैसे ही चिड़ियां आई सो इन्होंने एक बार तो भगा दिया, दूसरी बार देखा और कहने लगे ओहो, अरे इनके कहीं खेती बाड़ी तो है ना है, इनके कहीं घर मकान तो है नहीं, तो ये कहाँ खाएंगे, ये सब मनुष्यों से ही तो जुड़े हैं। पुकारने लगे चिड़ियों को, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राजा ने कहा जाओ जाकर के जंगल में देखो, अगर कोई हो तो पकड़ करके लाओ, इसमें पालकी में लगा लो। जंगल में ढूंढने चले तो कोई नहीं मिला महाराज। जड़ भरत जी बैठे। जड़ भरत जी से कहा चलो, कहाँ चलना है? बोले चलो पालकी में थोड़ा लग जाओ। पालकी में लग गए और जैसे ही पालकी में लगे चलने लगे, थोड़ी दूर तो चले तब तक देखा महाराज जड़ भरत जी ने नीचे चींटियां आ रही हैं। विचार किया अगर चींटियों पर मेरा पैर पड़ गया तो ये मर जाएंगी। लंबी छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई सो आज पालकी हिल गई, राजा के सिर में लग गया। राजा कहने लगा रही कौन मूर्ख है, इसे तो चलना ही नहीं आता, मेरे सर में चोट लग गई, कैसे चलता है ये, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जड़ भरत जी कहने लगे मृत्यु दंड तो वो देगा जो जीवित होगा। भाई मृत्यु दंड वही दे सकता है जो जिंदा होगा, और जो स्वयं मरा हो वो दूसरे को क्या मार सकता है। जड़ भरत जी ने जैसे ही कहा राजा रहुगढ़ का ज्ञान जागा, पालकी से नीचे उतर कर आया, चरण पकड़ लिए जड़ भरत जी के और कहने लगा आप साधारण तो नहीं हो सकते, आपने इतना दिव्य ज्ञान दिया है, आप साधारण तो नहीं हो सकते। आप कौन हैं? आपने ये क्यों कहा कि जो जीवित होगा वही दंड देगा, क्या मैं जीवित नहीं हूँ? जड़ भरत जी ने कह दिया भैया जिंदा होते तो अपने पांव पे चलकर जाते, हमारे यहाँ 4 कंधों पर वही जाता है जो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। हमारे यहाँ 4 कंधों पर वही जाता है जो मर जाता है, जो जीवित होता वो नहीं जाता। उसी समय चरणों को पकड़ लिया राजा रहुगढ़ ने और कहा आपसे अच्छा गुरु मुझे कोई नहीं मिल सकता।
आप ही मेरे गुरु बन जाइए। चरणों को पकड़ लिया और राजा रहुगढ़ को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है कि राजा रहुगढ़ फिर लौट करके राज्य में नहीं गया, वहीं से चला गया आज तप करने के लिए। बोलिए जड़ भरत जी महाराज।